बगदाद की जमीन का नक्शा दिखाई दे, बगदाद की जमीन का नक्शा दिखाई दे। कमल बोल बाबा के चेहरे को देखा जो जोर से, बाबा के चेहरे को देखा जो जोर से, अब उसको जनाब गौस का चेहरा दिखाई दे। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु की शान, शहींशाह विलायत कुतुबुल आरिफीन आला हजरत सैयद मोहिउद्दीन शाह कादरी अल मारूफ कंबल पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 170वां उर्स शरीफ की 4 रोजा तकरीबात का आगाज आज बतारीख 22 मई बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा निशान पाक बुलंद करते हुए उर्स की 4 रोजा तकरीबात का आगाज हुआ। दरगाह व मस्जिद हजरत कंबल पोश एडवाइजरी कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटर के जेर एहतमाम उर्स की तकरीबात मुनक़द की गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी पूरे जोश व खरोश के साथ उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी के रुकन बरकत हुसैन ने उर्स शरीफ की मुख्तलिफ तकरीबात की तफसीलात फराहम की। मारूफ आलिम दीन व मस्जिद हजरत कंबल पोश के खतीब व इमाम मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी ने औलियाए कराम के मकाम व मर्तबे पर रोशनी डाली। अलम कुशाई की तकरीब के मौके पर फातिह ख़्वानी, समा ख़्वानी, दरूद व सलाम का एहतमाम किया गया। तमाम हाजरीन के लिए लंगर और शेरनी का नज़्म किया गया। 25 मई तक उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। उलमाए कराम, मशाइख़-ए एज़ाम, सूफियाए कराम शिरकत करेंगे। सियासी कायदीन में वज़ीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान, मुकामी MLA रिजवान अरशद, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा व दीगर शिरकत करेंगे। 24 मई बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब उलमाए कराम की महफिल मुनक़द होगी। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना शाकिर अली नूरी का खिताब नायाब होगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। महमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम नाज़रीन को ये निहायत खुशी के साथ पैगाम दिया जाता है कि हज़रत मोहिउद्दीन शाह कादरी अल मारूफ कंबल पोश कादरी रहमतुल्लाहि अलैह का इस साल 170वां संदल और उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। यह संदल और उर्स शरीफ इंशाअल्लाह बज़ेर सदारत आली जनाब फ़िरोज़ मोहम्मद साहब, एडमिनिस्ट्रेटर दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ हम तमाम एडवाइजरी कमेटी के अरकान मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बरोज़ जुमेरात 22 तारीख़ को बाद नमाज मगरिब बड़े पीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर का निशान बुलंद किया जाएगा और इससे इस आलिशान कार्रवाई की इफ्तिताह होगी। और बाद में इंशाअल्लाह निशान शरीफ बुलंद करने के बाद में लंगर आम का इंतज़ाम रहेगा। रात देर ठीक 10 बजे अंदर दरगाह के गौसुल शरीफ तुरबतुल्लाई और सरकार का जो है शिजरा मुबारक, इसकी कार्रवाई इंशाअल्लाह आज रात को होगी। इसी तरह कल दूसरे दिन बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह दरूद व सलाम के साथ बाद नमाज मगरिब उलमा इकराम के ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह कुरान ख़वानी का अहतमाम रहेगा, जिसमें खरब जवार के कई मदारिस के तलबा और उलमा इकराम शरीक रहेंगे और कुरान ख़वानी होगी। और इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा ठीक 8:30 बजे संदल शरीफ का जुलूस दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह से निकल कर शहर की अहम शाहराहों से गश्त करता हुआ वापस दरगाह शरीफ पहुँचेगा और यह संदल शरीफ मज़ार अक़दस पर संदल शरीफ चढ़ाकर
इंशाअल्लाह सलाम फातिहा खानी और ये जुलूस में जो है तमाम हमारे पेंगुंडा शरीफ के सज्जादे हज़रत ताज बाबा और उनके तमाम जो साथियां हैं उनके साथ तमाम जो जमा उल्लाह है उनके साथ हमारा ये जुलूस निकलेगा और दरगाह शरीफ पहुंचेगा। दरगाह शरीफ पर संदल शरीफ चढ़ाने के बाद चादर शरीफ के बाद सलाम दुआ और शीरीन तकसीम के बाद इंशाअल्लाह लंगर आम होगा। ये इंशाअल्लाह संदल की दिन की कार्रवाई है। उसके बाद ये जुमा के दिन की है। उसके बाद बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा एक आलिशान पैमाने पर उर्स का एहतमाम है, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शाकिर अली साहब नूरी बॉम्बे जो अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया हैं वो बयान खुसूसी अपना बयान पेश करेंगे। इस दिन इंशाअल्लाह कारी जुल्फ़िकार रज़ा नूरी खतीब व इमाम जामिया हज़रत बिलाल भी अपने बयान से हम तमाम सामईन को हम अपना बयान का नायाब खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। और बयान के दिन इंशाअल्लाह शहर बेंगलुरु के मसाजिद के आइमा तमाम जो ख़तीब हज़रात हैं, उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ हैं, ख़ारी हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो तमाम इंशाअल्लाह बयान के दिन स्टेज पर रौनक अफरोज़ होंगे। और ये नूरानी कार्रवाई इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा शुरू होकर इंशाअल्लाह 1-2 घंटे तक चलेगी। और ये रहा उर्स का पहला दिन। इंशाअल्लाह दूसरा दिन उर्स का जो है ठीक 8:30 बजे से बाद नमाज इशा तमाम नमाज़ों के दरमियान कोई कार्रवाई नहीं होगी। नमाज पढ़ेंगे, नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा हमें मिलेगा उसमें दूसरे रसूमात करेंगे। इसमें अहम बात यह है कि हमें बिल्कुल नमाज की पाबंदी के साथ इस संदल और उसकी कार्रवाई करना है इंशाअल्लाह। और दूसरे दिन जो उर्स की कार्रवाई तीसरे दिन है इतवार के दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा 8:30 बजे के बाद में इंशाअल्लाह एक आलिशान ख़वाली का प्रोग्राम होगा, जिसमें मुकरम अली वारसी और तफस्सुल जुनैदी तौसीफ जुनैदी ये 2 अहबाब हैं जिनकी ख़वाली इनक़ाद का मुनक़द किया गया है। लिहाजा इन तमाम कार्रवाइयों में इस रूह परवर प्रोग्राम में मैं तमाम आलम इस्लाम से और ख़ुसूसन और हमारे वतनी बिरादरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम कार्रवाइयों में शरीक होकर फैज़याब हों। औलिया अल्लाह का जो ये आस्ताने हैं बेशक वो मोहब्बत के कारखाने हैं। यहाँ नंगा जमनी तहज़ीब पलती है, परवरिश पाती है और आपस में मोहब्बत का उख़ुवत का पैगाम देती है। हर दौर में सूफियान इकराम अपने मिशन से सब दिलों को जोड़ने का काम किए हैं, जिसकी वजह से आज हमें एक मुत्तहिद हिंदुस्तान नज़र आता है। इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के वासी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और इस पूरे प्रोग्राम में हिंदुस्तान के लिए अमन की हर कदम पर जीत की दुआ करते हुए इस प्रोग्राम को करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। चारों दिनों में लंगर का एहतमाम रहेगा। चारों दिनों में लंगर का एहतमाम रहेगा। और बयान के दिन जो है जो खुसूसी बयान है उस दिन जो है बयान की सदारत आली जनाब ये अलहाज ये अमीर जान साहब सदर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल की सदारत में बयान का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में इफ्तिताह से हर प्रोग्राम में हमारे अलहाज आली जनाब रिजवान अरशद साहब इज़्ज़त माब MLA शिवाजी नगर वो हर प्रोग्राम में खानदा बखानदा हमारे साथ हैं और हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह वो शरीक रहेंगे। और इसमें मेहमान खुसूसी की तरह आली जनाब अलहाज BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो हज और वक्फ के जो चेयरमैन वक्फ के मिनिस्टर हैं वो इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी हैं। उनके साथ हज़रत सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड वो और तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान हमारे इज़्ज़त नाब मेहमानान खुसूसी रहेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम जो है अंडर द गाइडेंस जो हमारे साथ हैं जिसकी क़यादत है वो आली जनाब शकील अहमद साहब एक्स कारपोरेटर, आली जनाब सैयद शुजाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर और आली जनाब सैयद जमील साहब जो कांग्रेस लीडर हैं। ये अहबाब हमारे साथ खानदा ब खानदा इस प्रोग्राम में साथ हैं इंशाअल्लाह। और मेहमान
खसूसी के तौर पर मुहिदुर रहमान साहब सदर जुलूस मोहम्मदी कमेटी, अफसर बेग साहब सेक्रेटरी जुलूस मोहम्मदी कमेटी और अली जनाब इस्माइल शरीफ उर्फ नाना सदर जुलूस रहमतुल आलमीन और उस्मान शरीफ साहब सेक्रेटरी सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के ये सेक्रेटरी हैं। ये हमारे साथ इंशाअल्लाह रहेंगे और बयान के दिन इंशाअल्लाह ये ज़ेर इनायत हज़रत सैयद डॉक्टर खालिद जिलानी मज़ल्लाहुल्लाह अली जो आले रसूल हैं और कैसर मलूक शरीफ से आपका रिश्ता है, वो इंशाअल्लाह ज़रूर व ज़रूर इस कार्रवाई में शरीक रहेंगे। और कई अमायदीन और उसके साथ साथ जो है हमारे मंसूर अली ख़ान साहब हैं जो पिछली बार यहाँ एमपी के इलेक्शन में थे, इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और उनके साथ सलीम अहमद साहब और कई ऐसे सियासी लीडरान, उलमा इकराम और हुफ़ाज़, इनका जो है एक बहुत बड़ा काफ़िला इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे साथ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद कवी है कि हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला कामयाबी के साथ अमली जामा पहनाने की हमें तौफ़ीक़ व ताक़त देगा और हर मराहिल में हम तमाम को कामयाब रखेगा। मैं तमाम जो ज़ारईन हैं इस चैनल के, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप शरीक भी हों और हर प्रोग्राम की कामयाबी की दुआ भी करें। और आज के इस मौके पर जहाँ निशान पाक अभी बुलंद होने वाला है, इस मौके पर मैं उनको याद ना करूँ जो हमारे इस इदारे के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले और काम कराने वाले थे, जनाब फसी बेग साहब जो हाल ही में इंतकाल हुए हैं। मैं आज इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। ये तो सही है कि सूफिया किराम ने इस्लाम की अमली तालीमात को लोगों तक पहुँचाया है। ये सफ़ाए क़ल्ब भी है, सफ़ाए ज़ाहिर भी है। सूफिया किराम हर दौर में रहे हैं, जिन्हें सूफिया किराम औलिया किराम सालिहीन बुजुर्गान दीन कहा जाता है। इन हज़रात की तालीमात कुरान सुन्नत ही की तालीमात हैं और इन हज़रात ने हर दौर में इस्लाम की सही तालीमात को अमली जामा पहनाया है। अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने अखलाक से लोगों को मानूस मुतासिर किया है। तमाम बुजुर्गान दीन की यही कहानी है कि ये दुनिया में रह कर के भी तालिब दुनिया कभी नहीं रहे, ये तालिब मौला रहे। और उसी का नतीजा है कि सब कुछ तजने के बाद, सब कुछ निसार और कुर्बान करने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद इन्होंने फ़ानी ज़िंदगी को तर्क करके जब उखरवी ज़िंदगी को इख्तियार किया, अल्लाह का कुर्ब चाहा और अल्लाह ने अपने करम से इन्हें नवाजा, तो बाद विसाल भी उनका तज़किरा होता रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा। हिंदुस्तान में बेशुमार बुजुर्गान दीन हैं, चिश्ती सिलसिले के, कादरी सिलसिले के, नक्शबंदी सोहरबरी सिलसिले के। इन हजरात ने अपने अपने ज़माने में कारनामे अंजाम दिए हैं, खिदमत इस्लाम और तबलीग इस्लाम का फरीज़ा अंजाम दिया है। उन्हीं सूफिया मुबल्लिग़ीन इस्लाम और सालिहीन बुजुर्गान दीन में से एक अजीम हस्ती का नाम है आला हज़रत सैयद मुहीउद्दीन शाह कादरी उर्फ हज़रत कंबुल पोश बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अभी अली जनाब बरकत हुसैन साहब ने जो उर्स की तकरीबात की तफसील बताई, इससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा एडवाइज़री कमेटी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने कोशिश की है कि बुजुर्गान दीन का जो असल मकसद है, उनका जो मिशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आम हो। इसीलिए आरास की तमाम मरासिम के साथ साथ गुज़श्ता साल से आलमी पैमाने पर जो एक ज़बरदस्त मुबल्लिग़ हैं, ख़तीब हैं, हज़रत मौलाना शाकिर अली साहब नूरी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी बॉम्बे, उनको मदऊ किया गया है। गुज़श्ता साल भी उनका ज़बरदस्त बयान हुआ था। इस साल भी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा हज़रत का खुसूसी ख़िताब है। तो जहाँ संदल में शिरकत करते हैं, कुरान खानी और दूसरे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, कवाली में शिरकत करते हैं, तमाम सूफिया किराम के चाहने वालों से हमारी गुजारिश है कि आएँ और हज़रत का बयान सुने, ताकि पता चले कि इन औलिया अल्लाह की ज़िंदगी कैसी थी, इनके अहवाल व कवाइफ क्या थे
इनके अखलाक, इनकी तालीमात क्या थी, इन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी और इन्होंने दुनिया को तर्क करके किस तरह से खुदा का कुर्ब हासिल किया। तो औलिया किराम की जो ज़िंदगी है, उनका जो मिशन है, उनके मिशन की जो रूह है, इंशाअल्लाह इन बयानात के ज़रिए कौम तक पहुँचाया जाएगा और कौम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहिए। आज आरास बुजुर्गान दीन के साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे समाज में नाखानदगी बढ़ रही है, ड्रॉप आउट्स बढ़ रहा है, बच्चे जो गलत माहौल में जा रहे हैं, ज़रूरत है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ रग़बत दिलाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम और असली तालीम से आरास्ता किया जाए। हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल ना रहने पाए। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। जब हमारी कौम पढ़ी लिखी होगी, जब हमारे नौजवान पढ़े लिखे होंगे, उम्मीद है कि कौम का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होगा। अल्लाह ताला हमें सूफिया किराम के दामन करम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और खुसूसन यहाँ इस कंपाउंड में जो आला हज़रत सैयद मुहिद्दीन शाह कादरी उर्फ हज़रत कम्बुल बाबा आराम फरमा हैं, हज़रत कादर हुसैन बाबा आराम फरमा हैं, हज़रत चादर वाले बाबा आराम फरमा हैं, इनके आरास में हमें शिरकत करने और इन बुजुर्गान दीन से फैज़ उठाने और इनके फैज़ान रूहानी से अल्लाह ताला हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और एक खुसूसी ऐलान यह है कि जो भी ज़ारीन दरगाह शरीफ आ रहे हैं, आने वाले हैं या इस संदल शरीफ में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो किसी के हाथ में कोई पैसा ना दें, मेहरबानी से ऑफिस आएँ, ऑफिस आकर अपने जो भी देने की ख्वाहिश रखते हैं, नजराने आती है, वो ऑफिस में देकर रसीद हासिल कर लें। बग़ैर रसीद के किसी को एक पैसा ना दें, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। बेकार में जो है इस बात से किसी ना किसी तरह इदारे का और दूसरों का नाम भी ख़राब होता है। इसलिए हमने ये बहुत सख्ती से इस पर अमल किया है कि जो भी इसमें नजराने देना चाहते हैं वो ऑफिस में आकर दे सकते हैं। उसका बैनर भी हमने एक हफ़्ता पहले लगा दिया है और कोई गुंजाइश ऐसी नहीं कि दरगाह के नाम पर और संदल के नाम पर कोई किसी से ले, ये बिल्कुल नहीं होगा। में जो है इंशाअल्लाह हमारे गौस मुर्शद और उनके एक साथी मन्नू भाई, इन्होंने जो है एक ताम का इंतज़ाम किए हैं। हमारे सादत हुसैन, माजिद, बाबू, ये अहबाब जो है कुछ हिस्सा लेना चाहते थे, वो ऑफिस गए हैं। वो अपने ऐसा जो है जो भी अतिया देना चाहते हैं वो ऑफिस जाकर अपने अतियाजात वहाँ लिखा दें और रसीद हासिल कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। हुंडी का भी इंतज़ाम है दरगाह शरीफ में, या हुंडावन में डालें या ऑफिस को दें, ये काम कर लें। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये पूरे अखराजात जो हैं इस पूरे कार्रवाई के शुरू से आखिर तक इंशाअल्लाह मजलिस मुंतज़िमा जो दरगाह हज़रत कम्बलपोश की जो कमेटी, जो एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडवाइजरी कमेटी है, वो जो है इदारे की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया। मैं बरकत हुसैन शाह कादरी, रुकन एडवाइजरी कमेटी, मेरे साथ हमारे तमाम एडवाइजरी कमेटी के अहबाब, जिसमें जनाब असलम साहब, जनाब मोहम्मद नदीम साहब और एक नदीम साहब, और उसके साथ नवाज़ भाई और हमारे हिदायतुल्लाह के सैयद अकबर साहब जो साबिका सदर भी रहे, इस बार एडवाइजरी कमेटी में हैं, और इंशाअल्लाह नवाज़ साहब, ये अहबाब एडवाइजरी कमेटी में साथ साथ हैं, और साबिका कमेटी के अहलियान मोहल्ला के और कई किराएदारान तमाम हमारे साथ जुड़कर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली के दुलारे है गौसे आज़ो, हसनैन के पिता और हुसैन के है जिगर, सारे औलिया के बादशाह है हमारे गौसे आज़ो, सारे वलियों के बादशाह है गौसे आज़म। या नबी सलाम आप पर, या अली सलाम आप पर, या फातिमा सलाम आप पर,
पंजतने पाक सलाम आप पर, पंजतने पाक सलाम आप पर। या गौसे आजम खुतबुल अनाम, गौसे आजम खुतबुल अनाम, बेकसों का ले ले सलाम, बेकसों का ले लो सलाम। गौसे आजम खुतबुल अनाम, बेकसों का ले लो सलाम, बेकसों का ले लो सलाम। सियात का खादरी, हसन हुसैनी या आले नबी, ओ हल्ले सिलाम तारी, हल्ले हुसैनी आले नबी। है फैज़ तुम्हारा हर खासवान, मैं तुम्हारा हर बातों हम बेकसों का ले लो सलाम, बेकसों का ले लो सलाम। गौसे इबादत तेरी ज़ात है, इबादत तेरी ज़ात है, इबादत ज़िक्र इलाही तेरे को जगह जो भी गदा है, वो जगह जो भी गदा है, कुर्बान है उस पे खुदाई। या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, या हमारे नहीं होते ये राज ये अंदाज, हमारे नहीं होते झोली में आगा टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में आगा टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, आगे हाथ हमारे नहीं होते। या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद, या खैस ने एक ले लिए रंगीया का को चुन लिया, खैस ने एक ले रंगीया का को चुन लिया, वो कन्ने नाज सी एक महला का को चुन लिया, वो कमली नाज ने एक महलो का को चुन लिया, खैस ने एक ले लिए रंगीया का को चुन लिया, खैस ने एक ले रंगीया का को चुन लिया, वो कन्ने नाज सी एक महला का को चुन लिया, वो कमली नाज ने एक महलो का को चुन लिया, उसने यूसुफ ने जुलेखा की हया को चुन लिया, उसने यूसुफ ने जुलेखा की हया को चुन लिया, उसने यूसुफ ने जुलेखा की हया को चुन लिया, उसने यूसुफ ने जुलेखा की हया को चुन लिया। तो सबने अपने अपने दिलरुबा को चुन लिया, सबने अपने अपने दिलरुबा को चुन लिया, हम गरीबाने मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया। या हबीबी या मोहम्मद, या हबीबी या मोहम्मद,